हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। हमारे देश में प्रकृति को प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व स्थान दिया गया है। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करता था और प्रकृति ने भी खूब भरपूर लुटाया है मानव पर। प्राचीन काल से ही प्रकृति से हमें खाद्यान्न, दुर्लभ औषधियां और कई जरूरी चीजें प्राप्त होती रही। सही में मायने में कहा जाए तो अगर हम प्रकृति पर ही निर्भर कर रहे और हमें सब कुछ पता रहे तो जीवन आराम से चल सकता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कई तत्वों और देवता स्वरूप तथा पूजनीय बताया है। प्रकृति में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका सभी भाग मानव के लिए उपयोगी होता है। इसमें कल्प वृक्ष भी शामिल है, यानी उत्तराखंड का चिउरा वृक्ष। इस वृक्ष का जिक्र हमारे पुराणों में भी है। चिउर या चिउरा एक ऐसा वृक्ष है जिसके उपयोग का कोई अंत नहीं। चिउरा के वृक्ष हर भाग उपयोगी है। इसके बहुउपयोगी महत्व के कारण इसे हम पहाड़ का कल्प वृक्ष भी कह दें तो आश्चर्य की बात नहीं। कल्प वृक्ष जिसे स्थानीय भाषा में चिउरा वृक्ष के नाम से जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम डिप्लोक्लेमा ब्यूटीरेशिया है। इसका ताल्लुक सपाटेशी प्रजाति के पेड़ों से है, जो कि भारतीय मक्खन वृक्ष के रूप में लोकप्रिय है, यानी बटर ट्री। भारत में कई लोग इसे बटर ट्री कहते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। यह अपार संभावनाओं वाला एक बहुउद्देशीय पेड़ है, जिसकी उपयोगिताओं के लिए समुचित दोहन किए जाने की आवश्यकता है। कल्प वृक्ष या चिउरा वृक्ष उत्तराखंड के कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्र की सतह से 300 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले विभिन्न हिस्सों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः इन क्षेत्र में इसे फुलवारे, फुलवा, पहाड़ी महुआ, गोफट अथवा भारतीय मक्खन वृक्षों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पेड़ 10 से 20 मीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। चिउरा मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुउपयोगी वृक्ष महुआ की पहाड़ी प्रजाति भी माना जाता है, लेकिन पहाड़ों पर पाए जाने वाले चिउरा के वृक्ष का अत्यधिक महत्व है। व्यावसायिक तौर पर बीजों से निकलने वाले चिउरा का तेल विपणन फुलवारा घी के रूप में होता है। चिउरा के वृक्ष भारत में हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों कश्मीर से सिक्किम तथा भूटान व नेपाल में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में चिउरा के वृक्ष सभी पहाड़ी जिलों अर्थात अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कालीपनार, रामगंगा, सरयू नदी घाट में काफी पाए जाते हैं। वहीं नैनीताल जिले में भीमताल के आसपास के स्थानों पर भी पाए जाते हैं। चिउरा के वृक्ष भारत में हिमालय क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत सारे इसके लाभ हैं। चिउरा वृक्ष के खिलने का समय जनवरी से शुरू होकर अक्टूबर तक होता है। इसके फल खाने में बेहद स्वादिष्ट, मीठे, सुगंधित और रसीले होते हैं, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। मुझे कुछ चीजें महुआ के पेड़ और फल से मिलता जुलता है इसका उपयोग और लगा, क्योंकि महुआ में ही घी जैसा ही निकलता है, घी ही होता है और ये मीठा फल होता है और इसके महुआ के भी गुण बहुत सारे हैं। चिउरा अपार संभावनाओं वाला एक बहुउद्देशीय वृक्ष है, जिसका समुचित भाग बहुउपयोगी माना जाता है। 15 से 22 मीटर तथा तने की गोलाई 1.5 से 1.8 मीटर तक होती है, परंतु कुमायूं क्षेत्र में इसका वृक्ष मझोले आकार से लेकर कुछ अधिक ऊंचाई वाला होता है। इस वृक्ष की जड़ों की बहुत मजबूत होती है इनकी पकड़, जिस कारण यह वृक्ष ढलानी पर भूकटाव को रोकने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है और ढलानों पर ही ज्यादातर रहता है। चिउरा एक सदाबहार वृक्ष है। इसे एक तेजी से बढ़ने वाला तिलहन मूल का वृक्ष भी कहते हैं। इसकी पत्तियों की माला शुभ कार्यों में मकानों के बाहर शुभ प्रतीक के रूप में लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्तियों को लगाने से परिवार पर अशुभ छाया नहीं पड़ती। इसी के कारण इसकी पत्तियों का इस्तेमाल शुभ कार्यों में किया जाता है। इसकी पत्तियों के पत्तल वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को पशुओं के लिए उपयोगी चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू दुधारू पशुओं के लिए इसकी पत्तियां पौष्टिक आहार और दूध को बढ़ाने वाली मानी जाती है। चिउरा के फूलों का व्यास
2.0 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ये सफेद और पीले रंग के बहुत सुगंधित फूल होते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में मधुमक्खियां इसके फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। इसके पुष्पित होने के समय इसका वृक्ष मीठी सुगंध से भर उठता है। चिउरा के फूलों में सबसे अधिक प्राप्त होने के कारण मधुमक्खियां इस वृक्षों के आसपास घेरे रहती हैं और शहद प्राप्त होता है। इसके वृक्ष से मधुमक्खी पालन उद्योग भी फल फूल सकता है। चिउरा के फलों का गूदा स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होता है। इसी कारण इससे भरपूर मात्रा में शर्करा पाई जाती है, जिससे गूदे का गुड़ बनाने में उपयोग होता है। इसके गूदे को कुचलकर, कूटकर, गर्म पानी में पारंपरिक विधि से उबालकर गूदे के रेशों को छानकर निचोड़कर अलग कर लिया जाता है। घोल को लगातार उबालकर और गाढ़ा कर लिया जाता है और इस सूखे और गाढ़े रस से गुड़ ठोस रूप में प्राप्त होता है, जिसे गन्ने के रस से बने गुड़ की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग किए गए गूदे के रेशों के अवशेषों को पशु के चारे के रूप में मिलाकर खिलाया जाता है। इसके बीजों से घी बनता है। चिउरा के फलों के अंदर चमकदार, लगभग बादाम के आकार वाले बीज होते हैं, जिनके अंदर की गिरी सफेद होती है। बीज का आवरण पतला से मोटा होता है। इसके बीजों का उपयोग घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए इसके पके फलों के गूदे से इसके बीजों को अलग करके बीज साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को पानी में उबाला जाता है। फिर बीजों में से छिलके को निकालकर गिरी को लगाकर ले लिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को कुछ समय धूप में सुखाया जाता है और फिर इन सीखी गिरी को भून दिया जाता है और उसमें से भूनने वाली खुशबू आने लगती है तो गर्म गिरी को तुरंत ओखल में कूटा जाता है और लुगदी बना दिया जाता है। तैयार लुगदी को कपड़े से छानकर, तेल को छानकर अलग किया जाता है और छाना हुआ तेल ठंडा होने पर घी के रूप में हो जाता है। इसे घी की तरह खाद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो गुणवत्ता में शुद्ध दूध और घी, मक्खन प्राप्त होता है, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। चिउरा के फूलों से सबसे अधिक पराग प्राप्त होने के कारण मधुमक्खियां इसके वृक्षों के आसपास घेरे रहती हैं। इन फूलों से अधिक मात्रा में शहद प्राप्त होता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। चिउरा के तने और जड़ें पहाड़ी ढलानों पर भू कटाव को रोकती हैं। यह पर्यावरण संरक्षण का भी काम करती है। इस वृक्ष की पत्तियां घरेलू व दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इससे पशु अच्छा दूध देते हैं। चिउरा के फल का गूदा स्वादिष्ट, मीठा, सुगंधित और रसीला होता है और इसका उपयोग यहाँ के लोग भोजन के रूप में करते हैं। इसके फलों के गूदे से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गूदे को कूटकर गर्म पानी में उबाला जाता है। फिर रेशों को छानकर, निचोड़कर अलग कर लिया जाता है। इस घोल को फिर से उबाला जाता है। पानी पूरी तरह से सूख जाने पर ठोस रूप ले लेता है, जिसे गन्ने के रस से बने गुड़ की ही तरह बनाया जाता है और यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और चिउरा के बीजों से जो तेल निकलता है उसे घी की तरह खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। चिउरा के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी मजबूत व हल्की लकड़ी पानी में जल्दी नहीं सड़ती, इसीलिए इसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। तो यह चिउरा का पेड़ कितना ज्यादा उपयोगी है। इसकी जड़ से लेकर तना, पत्तियां, फल, फूल सब कुछ बहुत उपयोगी है। हाँ, आपकी अगर पहाड़ों में जाएं तो चिउरा के पेड़ों को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।